जितने भी छात्राएं स्नातक पास प्रोत्साहन राशि के लिए आवेदन कर दी है और अगर आपके खाते में 50,000 रुपया जो प्रोत्साहन राशि मिलता है वो नहीं आया है। देखिए, पहले काफ़ी छात्राओं के खाते में पैसा आया, लेकिन बीच में शिक्षा विभाग के पास फंड ही खत्म हो गया, तो और आचार संहिता लागू हो गया था, तो आचार संहिता में नया फंड पारित होता नहीं है, तो इसी वजह से आपका पैसा वगैरह खाते में नहीं भेजा जा रहा था। लेकिन शिक्षा विभाग की तरफ से स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं के लिए एक शानदार अपडेट जारी किया गया है और जिन्होंने भी अपना आवेदन वगैरह कर दिया, जिनका स्टेटस वगैरह सभी चीज सही है, तो उनके खाते में पैसा भेजे जाने की शुरुआत होगा और 2 मंथ के अंतर्गत जितने भी छात्राओं का स्टेटस सभी चीज सही शो कर रहा है उनके खाते में पैसा आ जाएगा। तो आइए क्या है अपडेट, समझते हैं ध्यान से कब तक आपके खाते में पैसा आएगा। तो यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि बीए पास छात्राओं को 2 महीने में प्रोत्साहन राशि, मतलब जिनका भी आवेदन हो गया सबका 2 महीने में भेज दिया जाएगा। आगे की तरफ जानकारी दिया जा रहा है कि मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत स्नातक उत्तीर्ण 2 लाख से अधिक छात्राओं को 2 माह में 50-50 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि मिलेगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने तैयारी तेज कर दी है। पिछले दिनों शिक्षा विभाग ने सभी विश्वविद्यालयों को जल्द से जल्द स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को प्रमाण पत्र जांच करने के लिए कहा था। अब आगे की तरफ देखिए बताया गया है कि इस योजना के तहत प्रोत्साहन राशि देने के लिए शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग से 1,000 करोड़ से अधिक राशि मांगी है। माना जा रहा है कि नई सरकार गठित होने के बाद राशि का आवंटन हो जाएगा। विश्वविद्यालय से सभी स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं का प्रमाण पत्र की जांच पूरी होने के बाद राशि सीधे बैंक खाते में भेज दी जाएगी। इस योजना के लिए विभिन्न विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण 5,78,000 छात्राओं ने ऑनलाइन आवेदन किया था। इसमें से 98,000 छात्राओं के खाते में प्रोत्साहन राशि सितंबर में आ गई थी। इनमें से शेष बचे 3,80,000 छात्राओं की प्रोत्साहन राशि दी जानी है। 2 माह में 2 लाख छात्राओं की प्रोत्साहन राशि मिलने के बाद शेष बची छात्राओं के खाते में पैसा आएगा। आगे की तरफ यहाँ पे जानकारी दिया जा रहा है कि शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालय से छात्राओं के प्रमाण पत्र जांचने को कहा। आचार संहिता लागू होने के पहले 1,98,000 छात्राओं को मिली थी राशि। अप्रैल 2018 में शुरू हुई थी प्रोत्साहन योजना। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से छात्राओं का आधार जांच की अनुमति मिलने से देरी हुई थी। इसके लिए गजट प्रकाशन को लेकर पूरी प्रक्रिया करने में 6 माह से अधिक समय लग गया। इसके बाद लगभग 1.5 माह से चुनाव आचार संहिता के कारण मामला अटका रहा। स्नातक प्रोत्साहन योजना अप्रैल 2018 से शुरू हुआ था। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि आचार संहिता लग गया था, इसी वजह से आपका मामला ये अटका हुआ था। अब देखिए इसकी प्रक्रिया क्या है, बताया जा रहा है कि जितने भी छात्राएं इसके लिए आवेदन कर दी हैं, तो जिनका मान लीजिए यूनिवर्सिटी के तरह से सभी चीज, मतलब यूनिवर्सिटी भी वेरीफाई कर चुका है, सभी चीज वेरीफाइड कर दिया है, उनका पैसा इसी मंथ में आ जाएगा। उनका पैसा जैसे ही अभी सरकार का गठन होने जा रहा है, शिक्षा विभाग बोला है उनसे कि 1,000 करोड़ रुपया आवंटित करने के लिए, तो जैसे ही सरकार बन रहा है तो पहला काम यही होगा, रुपया आपका पारित होगा और इसमें जिन भी छात्राओं का यूनिवर्सिटी का स्तर पे हर एक जगह, मतलब उनका सभी स्टेटस वगैरह चेक करने पे सही सही शो कर रहा है, तो उनके खाते में इस मंथ में पैसा भेज दिया जाएगा। और जिन छात्राओं के खाते में मान लीजिए जिनका भी स्टेटस में बदलाव नहीं हुआ, यूनिवर्सिटी के जगह पे या कहीं पे भी इस स्टेटस वगैरह पेंडिंग बता रहा है, तो अगर पेंडिंग अभी सुधार नहीं हुआ तो उनका अगले मंथ तक पैसा आ जाएगा। मतलब जितने भी छात्राएं अब आवेदन कर दी हैं, तो जिनका पूरा स्टेटस सभी चीज वेरीफाई हो चुका है, आगे मैं स्टेटस चेक करना भी सिखाऊंगा और किस रूप में आपका शो कर रहा है, तो आप पता करेंगे कि आपका इस मंथ में आएगा कि अगले मंथ में, तो आपका पैसा तो इसी मंथ में आ जाएगा। और जिनका स्टेटस वगैरह कुछ भी पेंडिंग है या किसी कारण से रिजेक्टेड हुआ है, तो उसको सुधार वगैरह कराने के पश्चात अगले मंथ तक आएगा पैसा। तो आपको क्या करना है, तो आपको बस एक ही काम करना है कि आपको अपना स्टेटस चेक करना है और ये पता कर लेना है कि आपका कहाँ पे पेंडिंग है, किस वजह से आपका पैसा रुका है। अगर कहीं पे कुछ भी चीज पेंडिंग नहीं दिखा रहा है, अगर आपका सभी चीजें सही सही शो कर रहा है, तो आपका समझिए इस मंथ में पैसा आ जाएगा जैसे ही पारित होगा। और अगर आपका कोई भी चीज पेंडिंग दिखा रहा है, तो उसको आपको वेरीफाइड कराना होगा, तभी पैसा आएगा। तो ये सबसे जरूरी है। देखिए शानदार अपडेट है कि आचार संहिता की वजह से रुका था, पैसा वगैरह पारित नहीं हुआ था, लेकिन अब जितने भी छात्राओं ने आवेदन किया है, उन जिनका भी पैसा बकाया है, उनका इस मंथ में और अगले मंथ तक आ जाएगा सबका पैसा। अब कैसे आप स्टेटस चेक करेंगे और पता करेंगे कि आपका किस वजह से पैसा रुका हुआ है, ताकि उसको सुधार करा के रखे, ताकि जल्द से जल्द आपके खाते में पैसा आए, चलिए वो भी सीखते हैं। अब यहां से ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आपके स्टेटस चेक करने पे पता चल जाएगा कि आपका पैसा इस मंथ में आएगा कि अगले मंथ में। AR करियर पॉइंट गूगल सर्च बॉक्स
बॉक्स में इस चैनल का नाम सही सही टाइप करके स्पेलिंग सर्च कीजिए, आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और इस तरह arcareerpoint.com वेबसाइट शो होगा। सिंपल सा आपको इस arcareerpoint.com वेबसाइट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने arcareerpoint.com ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा। इस वेबसाइट पे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कीजिएगा और एक स्कॉलरशिप नामक आपको कैटेगरी दिखाई देगा। अपने मोबाइल फोन में इस तरह नीचे की तरफ बढ़िएगा तो एक यहाँ पे देख लीजिए स्कॉलरशिप नामक कैटेगरी दिखाई देगा और स्कॉलरशिप में देख लीजिएगा कहाँ पे पोस्ट है, स्नातक पास प्रोत्साहन राशि 50,000 रुपये का। जहाँ पे भी आप में पोस्ट शो हो इस तरह 50,000 के लिए आवेदन या स्नातक पास प्रोत्साहन राशि वाला, सिंपल सा आपको इस पोस्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह एक एक जानकारी ओपन कर देगा। यहाँ पे अपने सुविधा के हिसाब से हर एक जानकारी पढ़ते हुए आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे की तरफ यहाँ पे बढ़ते आइएगा तो यहाँ पे आपको सभी तरह का लिंक देखने को मिल जाएगा। तो आपको बस अब एक ही काम करना है, अगर आपका आवेदन हो चुका है तो चेक एप्लीकेशन स्टेटस, बस यही आपके लिए महत्वपूर्ण है। एप्लीकेशन स्टेटस अपना चेक कीजिए। तो चेक एप्लीकेशन स्टेटस के सामने जो क्लिक हियर बना है, ध्यान से देख लीजिएगा, चेक एप्लीकेशन स्टेटस के सामने इस क्लिक हियर पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही आपके पास यहाँ पे स्टेटस चेक करने का पेज ओपन करेगा और यहाँ से आपको अपना यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से अपना यूनिवर्सिटी वाला सही सही रजिस्ट्रेशन नंबर और गेट स्टेटस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए यहाँ से पूरा यूनिवर्सिटी का यहाँ पे आ गया डिटेल। तो यहाँ से आपको अपना यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और गेट स्टेटस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर मतलब जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर OTP जाएगा और यहाँ पे OTP वाला बॉक्स होगा, उसमें OTP भर के और वेरीफाई पे क्लिक करना है। और यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि सबसे जरूरी है कि आपका खाता सीडेड वगैरह होना चाहिए। तो जैसे ही आप वेरीफाइड जो OTP जाएगा उसको OTP भरकर वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे वैसे ही आपके सामने आपका स्टेटस ओपन कर देगा। अब यहाँ पे देखिए आपको देख लेना है कि यहाँ पे रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपका नंबर शो करेगा, यहाँ पे सभी आपका डिटेल वगैरह देख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा सबसे पहला काम कि फाइनलाइज स्टेटस में यस शो करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे डेट किस डेट को फाइनलाइज हुआ है, आधार सीडिंग स्टेटस में यस और आधार वेरीफाइड में यस। अगर इस दोनों में यस नहीं शो कर रहा है या रिजेक्टेड या कुछ और चीजें शो कर रहा है तो समझिए आपका आधार कार्ड बैंक खाता से सीडेड नहीं है, DBT के लिए चालू नहीं है जो यहाँ पे बता रहा है, तो आपके खाते में पैसा नहीं आएगा। यहाँ पे देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको ये चेक कर लेना कि यहाँ पे यस है, अगर कुछ भी रिजेक्टेड है तो आपको आज बैंक में जाकर बोलिए वो सीडेड कर देंगे, आपको आधार कार्ड से अपना खाता वगैरह सीडेड कराना होगा। फिर यहाँ पे देख लीजिएगा रेसिडेंशियल स्टेटस में आपका यस शो कर रहा है कि मतलब निवास आपका वेरीफाई हुआ कि नहीं। यूनिवर्सिटी मेकर की तरफ से यस है, यूनिवर्सिटी चेकर की तरफ से यस है। अगर यूनिवर्सिटी मेकर चेकर की तरफ से पेंडिंग दिखा रहा है, देखिए जिनका इस तरफ मैंने जैसे इस छात्रा का मैंने चेक किया जिनका सभी चीज यस है और पेमेंट स्टेटस में लिख रहा है कि रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, तो उनका समझिए कि फंड के वजह से रुका है। यहाँ पे स्पष्ट कर दिया कि आपका रेडी फॉर पेमेंट, आपका मतलब कुछ नहीं करना है, आपका बस अब जैसे ही पेमेंट होगा, पेमेंट अवेलेबल होगा वैसे ही आपके खाते में पैसा भेज दिया जाएगा। तो उनको कुछ नहीं करना है, जिनका ये सभी चीजें यस शो कर रहा है तो उन्हीं का पैसा जैसे ही पैसा शिक्षा विभाग मतलब कि आवंटित कर देगा, जैसे ही उसके पास पैसा आएगा तो उनका इसी मंथ के लास्ट तक आपके खाते में पैसा भेज दिया जाएगा। मतलब इस एक मंथ के अंतर्गत आपके खाते में पैसा आएगा। और जिनका यहाँ पे आधार कार्ड से मतलब मान लीजिए रिजेक्टेड है तो उनको अपना सुधार कराना होगा। जिनका यहाँ पे यूनिवर्सिटी का स्तर पे पेंडिंग है तो वहां पे तो शिक्षा विभाग बोल दिया, वो लोग खुद जब वेरीफाई कर देंगे तो उनको अगले मंथ तक पैसा आ जाएगा। तो महत्वपूर्ण काम यही आपको अपना स्टेटस इस तरह चेक कर लेना है। सभी चीज सही है तो समझिए आपके खाते में पैसा जल्दी आएगा जैसे ही पैसा वगैरह पारित होगा। तो स्नातक पास प्रोत्साहन राशि के जो भी छात्राएं आवेदन कर दिए तो आकर एक बार अपना एप्लीकेशन स्टेटस आपको जरूर चेक कर लेना है। और शिक्षा विभाग की तरफ से अपडेट जारी कर दिया गया कि फंड ही समाप्त हो गया था और चूंकि आचार संहिता में नया फंड नहीं मिला इस वजह से पैसा भेजे जाने पर रोक लग गया था, लेकिन अब इसकी शुरुआत होने जा रहा है। जैसे ही पैसा वगैरह शिक्षा विभाग को आवंटित किया जाएगा वैसे ही आपके खाते में पैसा भेजे जाने की शुरुआत हो जाएगा। बस आपको एक ही काम करना है, अपना स्टेटस वगैरह चेक करना है। कैसे चेक करना है मैंने एक छात्रा का चेक करके दिखा दिया। arcareerpoint.com वेबसाइट के स्कॉलरशिप कैटेगरी से आकर चेक कर लीजिए कि आपका स्टेटस क्या शो कर रहा है। और कोई जानकारी चाहिए, कुछ भी आपका पेंडिंग वगैरह शो कर रहा होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।